हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। और इस वाले लेक्चर में हम लोग कल जो स्टार्ट किए थे इतिहास, तो इतिहास को आज पे आपका कहाँ से करेंगे स्टार्ट, प्राचीन इतिहास से चालू करेंगे। और सबसे पहले हम लोग पाषाण युग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके मैंने कल आपको टाइमलाइन बताया था कि किस तरह से कालखंडों में विभाजित किया गया हमारे अब क्या है पूरे के पूरे संपूर्ण भारत के इतिहास को। तो आज हम लोग उसको स्टार्ट से पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आपका प्राचीन इतिहास, और उसमें भी सबसे पहले पाषाण युग को पढ़ेंगे, ठीक है। पर उससे पहले, पढ़ाने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं यहाँ से आपके लिए करना चाहूँगा कि ये वाले जो लेक्चर्स हो रहे हैं ये आपके डेमो लेक्चर्स हैं इंडियन हिस्ट्री, और यहाँ पर हम लोगों ने आपका जो कोर्सेज नया लॉन्च किया है उसके लिए, ठीक है। तो जिनको भी रजिस्टर करना होगा, आप जो मुझे सुन रहे हैं, तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप वहाँ पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी आपको क्वेरीज आ रहे थे, जैसे कल मुझे 2-3 फ़ोन आया और उसके पहले भी 4-5 बच्चों के फ़ोन आ रहे थे कि सर अभी करना ठीक है कि नहीं है, एग्ज़ाम होगा कि नहीं इस साल का, आगे क्या होगा। तो देखिए, अगर आप ये सब क्वेश्चन के पीछे लगे रहेंगे तो फिर उसका आंसर मैं अभी कैसे बता पाऊँगा। आपको नहीं बता सकता कि आगे होगा क्या क्या नहीं होगा, पर यह पक्का है कि एग्ज़ाम ज़रूर होगा, कभी भी वो एग्ज़ाम 100% होगा। आपकी लाइफ चलती रहेगी, ये भी पक्का है। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरे को इस एग्ज़ाम को देना है, तो आप रुकिए मत। चाहे आप हमसे जुड़ें या न जुड़ें, वो बात एक आपके ऊपर है, पर आप अपनी पढ़ाई को मत रोकिए, स्टडी कंटिन्यू करिए। कभी ना कभी एग्ज़ाम ज़रूर होगा, और जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आप तैयार रहिए कि उस दिन मेरे को सीट लेना ही लेना है। ऐसा नहीं है कि इस बार जो पीएससी मेंस लिख रहे होंगे उसमें से सबके सब सेलेक्ट हो जाएं। 250 बच्चे ही सेलेक्ट होंगे, बचे हुए फिर से कंपटीशन में आएंगे, ठीक है। तो वो तो पढ़ते ही रहेंगे और अगले साल जब आएगा फॉर्म तो वो उस समय भी तैयार रहेंगे। तो आपका कंपटीशन कभी कम नहीं होने वाला, वो कंपटीशन हमेशा बढ़ने ही वाला है। तो अगर आप अपने आप को चाहते हैं कि इस कंपटीशन में रखना है तो प्लीज़ पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दिया गया, वहाँ से जुड़िए। नहीं भी जुड़ते हैं तो आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी आपका सोर्स है, आप क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज हम लोग चालू करते हैं आपका भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत में जाएंगे, ठीक है। और प्राचीन भारत में सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पाषाण काल, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग चालू करेंगे पाषाण काल से। कल किसी ने मुझे बोला कि सर बहुत छोटा लिख रहे हो, तो कोशिश करूंगा यार, आपके लिए अच्छा लगा आपका कमेंट, ठीक है। तो कोशिश करेंगे आज थोड़ा सा बड़ा लिखने का जितना हो सके। अब छोटा मोटा कहीं हो जाएगा तो प्लीज़ वो थोड़ा सा मैनेज करेंगे। मैं बोलता भी जाता हूँ लिखने के साथ साथ, तो आप उसमें थोड़ा सा पेसअप करेंगे अपने आप को, ठीक है। तो पाषाण काल को देखते हैं और पाषाण काल से स्टडी करते हैं हम लोग स्टार्ट, ठीक है। कई किताबों में आपको और भी कुछ बुक्स के बारे में नाम लिखा होता है, वो सारी चीज़ मैं आपको कराऊंगा। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सीक्वेंस से मैंने ऑर्गेनाइज किया सारे लेक्चर को, उस सीक्वेंस में पढ़ते हुए चलेंगे और आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो पाषाण काल में हम लोग स्टार्ट करेंगे। और पाषाण काल को अगर देखते हैं तो इसको दो तरह से देख सकते हैं, ठीक है। एक हम देखेंगे कि विश्व के, ठीक है, हम लोग एक विश्व के रूप में देखेंगे, ये विश्व में ये सब चीज़ चालू कैसे हुआ, कहाँ से आया, मतलब मानव कैसे आया आपके पृथ्वी पे, ठीक है। तो मानव की शुरुआत, और जब से मानव आया है उसके बाद धीरे धीरे किस तरह से पाषाण काल और इसका प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 3 लाख ईसा पूर्व, ठीक है। आपको 3 लाख ईसा पूर्व, 3 लाख ईसा पूर्व से लेकर आपका लगभग, अगर विश्व में देखते हैं तो आपका लगभग कहाँ तक देखना पड़ता है हमको, 60 लाख ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो आपका 60 लाख नहीं, 60 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और आपका 60 ईसा पूर्व तक। और यहीं पर अगर हम लोग देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको देखिए दो तरह से देखते हैं। एक देखा जाता है पूरा पाषाण काल, एक होता है नव पाषाण काल, ठीक है। तो आपका ओल्ड स्टोन एज और न्यू स्टोन एज, और न्यू स्टोन एज के हम लोग 3 आपके क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में पहले एक बार थोड़ा सा समझेंगे कि किस तरह से मानव आया और क्या हुआ, और उसके बाद फिर भारत में हम लोग पाषाण काल को अलग अलग खंडों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत में पाषाण काल को फिर हम लोग क्या देखेंगे, अलग अलग खंडों में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हम लोग किस तरह से पढ़ते हैं। सबसे पहला आपका पाषाण काल का सबसे पहला आता है आपका पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण के बाद आएगा आपका मध्य पाषाण, ठीक है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और आपका नव पाषाण काल, क्लियर। तो ये 3 पाषाण काल है। देखिए, पर ऐसा नहीं है कि पाषाण काल खत्म हुआ तो उसके बाद बिल्कुल से हमने जो आपके पाषाण, मतलब आपके जो पत्थरों का इस्तेमाल बंद कर दिया, ऐसा नहीं था। हमने क्या किया, पत्थरों के साथ साथ पहली बार धातु का उपयोग किया, और वहाँ से आपका क्या बना, आपका कॉपर एज जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ताम्र पाषाण काल, उसमें ताम्र भी है और पाषाण भी है, कॉपर भी है और पत्थर दोनों के इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, ताम्र पाषाण काल,
क्लियर। तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ तक आज अपनी स्टडी को करेंगे, ठीक है। तो चालू करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि मानव सभ्यता की शुरुआत कहाँ से हुई, मानव कहाँ से सबसे पहली बार आया, ठीक है, और वो क्यों आया, कैसे आया, उसके बारे में ज़्यादा स्टडी है नहीं, बट फिर भी आपको ये याद रखना है कि जो मानव है, ठीक है, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं मानव, तो मानव सबसे पहली बार कहाँ आया था, आपके अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका। तो अफ्रीका से स्टार्ट हुआ मानव का आना, ठीक है। और अफ्रीका में जब पहली बार मानव आपको देखने को मिला, ठीक है, अफ्रीका को क्या बोलते हैं, मानव सभ्यता की जन्मस्थली। अफ्रीका क्या है, मानव सभ्यता की जन्मस्थली किसको बोला गया, तो आपके अफ्रीका को बोला गया, ठीक है। तो अफ्रीका है आपका मानव सभ्यता की जन्मस्थली, सॉरी अफ्रीका। तो अफ्रीका आपकी क्या है, मानव सभ्यता की जन्मस्थली क्या है, अफ्रीका। और इस अफ्रीका में मानव क्या हुआ, सपोज करते हैं, देखिए आप इसके लिए स्टडी अलग अलग आपको अवेलेबल है कि कहीं से कोई अपना अलग रीज़न बताता है। अगर हम लोग पुराणों में जाएं, वैदिक कुछ और चीज़ों को पढ़ें, किताबों को, जो माइथोलॉजी बुक्स हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई भगवान से उत्पत्ति हुई, भगवान ने किया। कहीं पर अगर आप नॉर्मल जाएंगे, डार्विन की थ्योरी के हिसाब से तो बताया गया कि धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन के साथ आपका क्या हुआ, जो चिंपैंजी जैसे या कुछ जानवर थे वो धीरे धीरे बदलकर आपका मानव की संज्ञा में आए। तो अलग अलग कई इसके साथ डिस्प्यूटेड चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें नहीं घुसना है हमको, क्योंकि हमको सीधा हिस्ट्री पढ़ना है और PSC ओरिएंटेड पढ़ना है, ठीक है। पर फिर भी देखेंगे तो अफ्रीका में आपकी जन्मस्थली थी, और यहीं पर आपका क्या हुआ, मानव का उद्गम हुआ, ठीक है। तो अगर हम लोग कुछ इसको विश्व में देखें तो कुछ ऐसा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कहीं पर अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका के बाद यहाँ पर आता है वेस्ट एशिया, ठीक है, कुछ इस तरह से ये आपका यूरोप है, क्लियर, यहाँ पर भारत, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हम क्या मान रहे हैं कि यहाँ कहीं आपके क्या है, मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ, ठीक है। और मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ सबसे पहली बार, और जो सबसे पहले मानव यहाँ अफ्रीका में आया तो उसको क्या बोला गया था, ऑस्ट्रोपिथिकस, ठीक है। ये सब नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर क्या स्टार्ट हुआ, ऑस्ट्रोपिथिकस। और ये ऑस्ट्रोपिथिकस की क्या खासियत थी, जब ये पहली बार आया तो क्या हुआ, मानव जब सबसे पहली बार आया तो उसका हाथ को भी वो क्या करनी चाहता था, हिलाना नहीं जानता था। तो ये ऑस्ट्रोपिथिकस के बारे में इतना ही बताया गया कि ये क्या है, सबसे पहली बार अपने हाथ को हिलाना स्टार्ट किया, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मानव सभ्यता का और यहीं पर विकास होता गया, और ये जो मानव था वो धीरे धीरे जब हाथ को हिलाना सीखा, उसके बाद उसमें क्या हुआ, आग की खोज की, ठीक है। तो क्या हुआ, आग। और आग कब मिला, आग लगभग अगर देखेंगे तो आपका 2 लाख से 1 लाख के बीच कहीं पर है, ठीक है। 2 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व के बीच कहीं पर आपका आग की खोज की गई है, क्लियर है। वो एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, पर फिर भी क्या है, 2 से 1 लाख ईसा पूर्व के बीच किया गया। और किसने किया था, ऑस्ट्रोपिथेकस के बाद जो आए थे। तो ऑस्ट्रोपिथेकस के बाद मानव किस में कन्वर्ट हुआ था, उनको बोला गया था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस मतलब वो अब सीधे हो गए थे, पहले झुका हुआ था मानव, वो सीधा हो चुका था, ठीक है। तो वो जो सीधा हुआ तो मानव हल्का सा उसका स्पाइन जो पीछे बैकबोन, उसको बोला गया था क्या, पहले ऑस्ट्रोपिथेकस, उसके बाद राम आपका क्या आया था, आपका रामापिथेकस, ठीक है। तो उससे आपका क्या हो रहा था, यहाँ पर आपकी आग की खोज हुई थी। और आग के बाद हम लोग देखें तो धीरे धीरे यहाँ पर जो मानव था वो क्या किया, धीरे धीरे बाहर की ओर निकलना शुरू किया। तो अफ्रीका से सबसे पहले निकल के वो कहाँ जाएगा, यूरोप में जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इधर तो पूरा पानी, तो यूरोप में वो जाना स्टार्ट किए, ठीक है। यूरोप से वो किधर जाएंगे, इधर सेंट्रल एशिया की ओर, ठीक है। और उसके बाद फिर अपने भारत की ओर इस तरफ कहीं मूव करेंगे, ठीक है। तो जो यूरोप की ओर मूव किए, तो यूरोप में ये जो जर्मनी है, यहाँ पर जर्मनी, और जर्मनी पे यहाँ पर जब जाकर बसे तो जर्मनी के पास एक घाटी है जिसका नाम क्या है, निएंडरथल घाटी। और उस निएंडरथल घाटी के आसपास मिले, और वहाँ पर जो मानव मिला उसको क्या बोला गया, निएंडरथल। और जो मानव आपके सेंट्रल एशिया और रसिया की तरफ आगे बढ़े, इनको बोला गया डेंसोवियन। क्या बोला गया, डेंसोवियन। देखिए ये आपको CGPSC में जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, लास्ट ईयर UPSC ने यही क्वेश्चन पूछा था, UPSC प्रीलिम्स का पेपर उठाइए, वहाँ आया था डेंसोवियन कौन है। तो डेंसोवियन कौन थे, डेंसोवियन हमारे क्या है, मानव के एंसेस्टर, मतलब हमारे प्राचीन मानव ही है डेंसोवियन, ठीक है। तो यहाँ जो गए सेंट्रल एशिया की तरफ वो कौन थे, डेंसोवियन। जो जर्मनी की तरफ गए वो क्या है, निएंडरथाल। और देखिए अभी इसके ऊपर बहुत शोध चल रहा है, बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहे हैं। अभी रिसेंटली अभी जाके अगर आप गूगल में टाइप करते हैं निएंडरथाल, तो आपको एक फोटो मिलेगी जिसमें क्या होगा, 3D, जैसे 3D फोटो मिलेगी किसकी, निएंडरथाल की 3D इमेज बनी हुई। वो अभी पूरा मानव को जो उसका स्कल मिला था, जो भी उसके कंकाल मिले थे, उसके द्वारा उसको क्या किया गया, 3D में बनाया गया है, ठीक है। और वो है निएंडरथाल। इस पर बहुत ज़्यादा शोध चल रहा है अभी भी, तो आप देख सकते हैं अगर चाहें तो नेट पे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन आया, निएंडरथाल आया। मोगली जैसा है, मस्त एकदम बिल्कुल, ठीक है। देखिए आप लोग जाकर मोगली जैसा दिखेगा और मज़ा भी आएगा। वो सब चीज़ें देखनी चाहिए कभी कभी, ठीक है। हर बार रिया सुशांत नहीं, आपको कभी कभी मोगली वोगली को भी देखो, ठीक है। तो यहाँ क्या था, निएंडरथाल और साथ ही साथ डेंसोवियन, ये 2 चीज़ आए, ठीक है। तो वो जो बंदर पेड़ से कूद के आया था वो धीरे से सीधा हुआ, और फिर क्या हुआ, बिल्कुल खड़ा हो गया, और वो क्या हो रहा है,
आगे मूव करना स्टार्ट कर दिया। और ये मूव करना स्टार्ट किया, और ये जो जब ये मूव करना स्टार्ट किया, ये निएंडरथाल और ये निएंडरथाल और ये डेनिसोवियन जो बने, इनको क्या बोला गया? होमो सेपियन। तो ये होमो सेपियन, तो ह्यूमन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? आपका ऑस्ट्रोपिथेकस से, और अभी कहाँ पहुँच गया? होमो सेपियन में। और होमो सेपियन के बाद मानव में और विकास हुआ, और जो प्रेजेंट में आज के डेट में हम मानव देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? होमो सेपियन सेपियन या होमोनॉइड। ठीक है, तो होमो सेपियन सेपियन। तो इस तरह से क्या हुआ? अफ्रीका जन्मस्थल है, यहाँ से धीरे धीरे मानव कैसे हुआ? हर जगह मूव करना स्टार्ट किया। और फिर देखिए यहाँ से यहाँ मूव किया, यहाँ पर फिर से यहाँ से लोग मूव किए होंगे, इधर से कहीं इधर मूव किए होंगे, तो अलग अलग क्षेत्रों में मूव करने लगे, आपका एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, और इसी तरह क्या हुआ? मानव सभ्यता के विकास हुआ। ठीक है, पर क्या कर रहे थे? ये एक जगह से दूसरी जगह विचरण कर रहे थे, और विचरण कर रहे थे मतलब वो किस तरह से जीवन यापन कर रहे थे? एक खाना बदोश की जीवन यापन कर रहे थे, जहाँ पर वो विचरण कर रहे हैं, वो संग्रहण कर रहे हैं चीज़ों को, जो भी आपको फल कंद मूल जो भी मिल रहे हैं उसका वो क्या कर रहे हैं? संग्रहण करते थे, अपने पास रखते थे और उसको खाते थे। ठीक है, और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं? आखेट कर रहे हैं या शिकार कर रहे हैं, और उस शिकार के करते हुए अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मानव सभ्यता अफ्रीका से धीरे धीरे बाकी देशों में आगे बढ़ी। ठीक है, और जब यही चीज़ भारत में जब पहुँचेगी, तो भारत में हम उसको 3 कालखंड में पढ़ते हैं। जब इन्हीं लोग भारत में आएंगे और भारत में इनसे संबंधित जो भी अवशेष मिल रहे हैं, इनसे संबंधित जो भी जानकारी मिल रही है, चाहे वो हमारे क्या हो जानकारी, चाहे वो उनके औजारों से संबंधित हो, चाहे उनके जीवन शैली से हो, चाहे उनके क्या हो रहे हैं जो नर कंकाल मिल रहे हैं या ह्यूमन के जो भी उनके बोन्स मिल रहे हैं, उससे जो भी जानकारी मिली है उसके आधार पे हमने क्या किया? इसको बांटा। ठीक है, और किस तरह से उसका आधार बना? मान लीजिए कि ये क्या है? ये एक ज़मीन है, पूरा ऊपर से नीचे तक एक ज़मीन है, तो इस ज़मीन की खुदाई की गई। ठीक है, आप खुदाई कर रहे हो, आप तो क्या कर रहे हो? खुदाई तो कभी भी आप यहाँ से थोड़ी चालू कर दोगे खुदाई, तो अब सीधी बात है, आप तो यहाँ पर हो ना, आप तो यहाँ खड़े हो अपना हथियार लेकर, ये देखो आप खड़े हो। ठीक है, आपके हाथ में क्या है? ये औजार भी है, तो उसको खोदना है तो आप यहीं से खुदाई चालू करोगे, यहाँ से तो करोगे नहीं। तो आपने क्या किया? अपने औजार से उसको पहली बार खोदा, तो आप हो सकता है यहाँ तक कुछ खोदे होंगे, यहाँ से आपको कुछ मिलेगा। ठीक है, फिर आप खोदे इसके नीचे, तो आपको फिर यहाँ से कुछ मिलेगा, फिर इसके नीचे करें तो यहाँ मिलेगा। तो जो सबसे पहले खोद के जो सबसे ऊपर मिला वो क्या था आपका? ये है नवपाषाण के साक्ष्य। सीधी बात है, उसके ऊपर मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर नवपाषाण के साक्ष्य, उसके अंदर खोदेंगे तो क्या दिख रहा है? मध्य पाषाण के साक्ष्य, उसके नीचे देखेंगे तो पूरा पाषाण के साक्ष्य। तो इस तरह से जो साक्ष्य किस गहराई पे मिल रहे थे उसके हिसाब से उन साक्ष्यों को एकत्रित करके अलग अलग चीज़ों में बांटा गया, और वहाँ से फिर हमने क्या किया? अपने पाषाण युग की जब स्टडी स्टार्ट की तो इन चीज़ों को बताया गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये 3 खंड में बने, जिसमें से क्या है आपका? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। ठीक है, अगर इसका एज देखेंगे भारत में तो ये लगभग कहाँ से था? 10,000 BC, कल बताया था मैंने, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग ये आपका ऐसे देखेंगे तो 9 तक देखते हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन आप इसको ज़्यादा भी ले जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर भी हम लोग आपका क्या है 10 से 9 देख लेते हैं, इसको 9 से 7। ठीक है, और 7 के बाद हम लोग इसको देख रहे हैं 7 से लेकर 3500। ठीक है, तो 7 से लेकर 3500 ईसा पूर्व, और उसके बाद ताम्र पाषाण 3500 से लेकर आपका 2500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो क्या हुआ? किस तरह से मानव आया कहाँ पे? भारत पे। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, वो सबका अपना अपना तरीका, कि यहाँ से उद्गम वहाँ से उद्गम। आप प्रॉपर देखो और प्रॉपर स्टडी को बुक से देख सकते हैं कि किस तरह से मानव एक जगह से दूसरी जगह फैला है। फालतू की कहानी बना के नहीं पढ़ना है कि एक दिन उसका कुएं के अंदर एक मानव की जन्म हुआ था और उस कुआं से वो मानव निकल कर आकर कहीं और चला गया। अब जो आपको प्रॉपर बुक्स में ज़रूरत है आप उसको पढ़िए, जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूरत है। ठीक है, बाकी तो फिर कहीं से मानव को निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और प्रोसेस तो एक ही रहेगा, लेकिन तो वो तो पता ही है आप लोगों को। ठीक है, तो बट कहाँ से आया उसके बारे में कुछ इस तरह से कि अफ्रीका में जन्मस्थली हुआ, अब वहाँ से किस तरह से आगे बढ़ा है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को मेनली अभी तक जो मैंने पढ़ाया, ठीक है, वो आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि किस तरह से पाषाण काल का उद्गम हो रहा है और कहाँ कहाँ से इस चीज़ को लाया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं भारत में जब हम लोग पाषाण काल पढ़ते हैं तो उसको किस तरह से पढ़ना है। प्लीज़ लेक्चर को अच्छे से देखिए, कोई भी पाषाण काल को नहीं पढ़ाता। मैं सही देख रहा हूँ कि डेमो क्लासेस भी कई लोग डालते हैं, तो कोई भी आपको पाषाण काल नहीं पढ़ाएगा डेमो में। ठीक है, वो तो सिंधु घाटी और ये सबसे शुरू कर देंगे, क्योंकि पाषाण काल में सिर्फ उन लोगों को जगह के नाम याद है। देखिए, सिर्फ जगह के नाम से आप इतिहास को नहीं समझ सकते। जगह हमको इंपॉर्टेंट है कि उस जगह में ये मिला वो मिला, ठीक है, वो सब कुछ अच्छा है, पर इतिहास को समझेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपका जीवन बदला है, जीवन शैली कैसे बदली है इंसान की, मानव की, और उस जीवन शैली के बदलाव क्यों हुए। ठीक है, तो मानव शुरू में जब कोई भी इंसान है, अगर आप अपने आप को देखेंगे तो बचपन में बच्चे को कभी भी ये नहीं होता कि तू चल स्कूल पढ़ जा, पहले बच्चे को खाना खाना सिखाया जाता है। तो सबसे पहली ज़रूरत क्या कि खाना खाना। तो मानव भी सबसे पहले अपने खाने की तलाश में था, खाना को अपने आप को कहेगा ना भरण पोषण करने के लिए। जब उसको खाना मिल जाएगा तब वो क्या करेगा कि खाना मिल गया सब कुछ हो गया, पेट शांत तो क्या बोलेगा मन शांत, तो कहीं बैठेगा।
अगर बैठेगा कहीं पर कुछ चीज़ को करेगा तो धीरे धीरे इन्वेंशन होगा, ठीक है। तो मानव की इस जर्नी को समझेंगे कि खाना की तलाश से लेकर आज मानव ने अपने आप को कहाँ पहुँचा दिया है, ठीक है। तो इन जर्नी को अच्छे से समझेंगे। और जब इंसान अपने आप को कहाँ से चालू कर रहा था, तो ये तीनों कालखंड को पहले समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये 3 कालखंड कौन कौन से थे? सबसे पहले आपका सॉरी इस वाले पेन से थोड़ा सा सही नहीं दिखेगा, इससे लिखते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है? पूरा पाषाण, ठीक है, पूरा पाषाण काल। इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे, वो क्या है? मध्य पाषाण, और जो लास्ट में है वो है नवपाषाण, ठीक है। तो ये 3 कालखंड में हम लोग देखेंगे अपने पूरे के पूरे पाषाण काल को, ठीक है। भारत के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अब, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे और ये पूरा का पूरा आपको एग्जाम पे काम भी आएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये 3 खंडों में हम लोग अपने पाषाण काल को देखते हैं पहले, उसके बाद हम लोग अलग से पढ़ेंगे ताम्र पाषाण को, ठीक है। तो पूरा पाषाण की अगर मैं बात करूँ तो पूरा पाषाण में क्या हो रहा है? सबसे पहले मानव की बात करते हैं, ठीक है। तो मानव किस तरह का था, उसकी विशेषताएं क्या है इस काल की, और इस काल में मानव और साथ ही साथ पूरे के पूरे पृथ्वी को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल में सबसे पहली बात क्या हो रहा है? मानव और पृथ्वी दोनों के साथ देखेंगे तो इस समय पूरे के पूरे भारत में अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या था? एक आइस एज था, मतलब आपका क्या है? पूरा का पूरा एकदम शीत काल था, और शीत में पूरा का पूरा सब जगह में क्या जमा हुआ था? आइस जमा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा हिमकृत था, ठीक है। तो पूरे के पूरे जगह में क्या है? ये बहुत ही ठंडा था। पहली बात तो पृथ्वी बहुत ठंडा था, और सब जगह क्या था? आपका आइस था, ठीक है। आइस से आप लिख सकते हैं क्या था? हिम, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये जमा हुआ था, और जमा होने के कारण यहाँ पर कोई भी कृषि और ये सब तो अपन कर ही नहीं सकते थे, पहली बात, ठीक है। और मानव ये इस समय में जो इतनी ज़्यादा ठंड का समय था, उस समय वो मानव क्या कर रहा है? वहाँ पर आया, ठीक है। और इस समय का जो मानव था या इस समय जो भी हमको जानवर मिलते थे, चाहे वो मानव हो चाहे वो पशु हो, ठीक है। तो मानव हो या आपका क्या हो, यहाँ पर पाए जाने वाले जानवर, तो ये दोनों भी क्या थे? ये विशालकाय थे, ठीक है। विशाल मतलब बहुत बड़े बड़े थे, क्लियर। तो इस समय जो जानवर देखने को मिलते थे वो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े थे, ठीक है। क्यों? अब उसके पीछे भी अलग अलग रीज़न है, वो हमको जानना नहीं है। आप आइस एज मूवी देखना, कभी पिक्चर भी आते हैं, पिक्चर को देख के समझना है। डायनासोर मूवी देखा है तो उसके बाद आइस एज मूवी भी आई थी, और आइस एज मूवी में आपको ये सब चीज़ों को दिखाया गया, कितने विशालकाय उसमें पशुओं को दिखाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या थे? बहुत ही विशालकाय पशु थे, पहली बात। और अगर मानव की बात करें तो मानव ये क्या कर रहा है? मानव को यहाँ पर खाने पीने के लिए बारे में तो अभी एग्रीकल्चर कृषि तो कुछ आई नहीं है, तो मानव यहाँ पर किस तरह की जीवन यापन कर रहा है? मुख्यतः यहाँ पर मानव जो है वो खानाबदोश था, ठीक है। तो क्या था? खानाबदोश का जीवन यापन कर रहा था, ठीक है। और खानाबदोश किस तरह से? अगर खानाबदोश देखेंगे तो ये क्या कर रहा है? ये मानव जो है वो क्या कर रहा है? उस क्षेत्र में विचरण करता था, पहली बार हर जगह घूम रहा है, तो मानव क्या कर रहा है? विचरण कर रहा है। विचरण के साथ साथ अगर देखेंगे तो मानव उस जगह पे संग्रहण कर रहा है। संग्रहण किस चीज़ का? जो भी वहाँ पर कंद है, मूल है, जो भी वहाँ पर क्या बोल रहे हैं? फल मिल रहे हैं, तो उनका क्या करता है? संग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो मानव क्या कर रहा है? विचरण कर रहा है, संग्रहण कर रहा है। और संग्रहण के साथ साथ अगर मानव को देखेंगे, ठीक है, तो तीसरा चीज़ वो वहाँ पर क्या करेगा? जो भी पशु है, यहाँ पर जो भी पशु या यहाँ पर जो भी जानवर मिल रहे हैं, इनका शिकार करेगा और मुख्यतः आखेट करेगा, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं? शिकार या आखेट, शिकार या आखेट, ठीक है। तो क्या हो रहा है? देखिए मानव किस तरह से यहाँ पर अपनी जीवन यापन कर रहा है, क्योंकि उस समय कैसा है, वहाँ पर वातावरण कैसे है, उस वातावरण के हिसाब से जानवर कैसा है, और मानव, ये तीनों के तीनों चीज़ को समझना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या था? पूरा का पूरा आपका हिमयुक्त था। अब ये हिमयुक्त के बाद क्या हुआ? धीरे धीरे पृथ्वी में क्या हुई? धीरे धीरे पृथ्वी गर्म होनी स्टार्ट हुई, और गर्म होना जब शुरू हुआ, ठीक है, तो यही ठंडापन जो ये आइस पूरा का पूरा जमा हुआ था, ये क्या हुए? धीरे धीरे पिघले, और पिघलने के बाद यहाँ पर क्या आई? नदी, ठीक है। जब वो पिघले तो क्या बना? नदी। नदी के साथ साथ अगर देखेंगे तो नदी के साथ साथ पहली बात तो इसका जब पिघल हुआ तो क्या हुआ? नदी आए, और नदी के साथ साथ आपका क्या हुआ? नदी थे तो आपका देखिए खाना किस तरह से आपका क्या होगा? बदलेगा। पहले क्या था? मानव को खाने के लिए खाली वो जानवर थे, और आपका जो भी कंदमूल थे वो सबका संग्रहण करके वो विचरण करके वो खा रहा था। पर अब नदी आने के कारण इसके क्या होगा? खाने और अच्छे से इंप्रूव होंगे, खाना और अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि नदी के आने से यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? आगे जंगल, ठीक है। और जंगल या आप देख सकते हैं वन, और यहाँ पर जब वन आएगा तो वन पे बहुत सारे और अलग तरह के जानवर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर विशाल जानवर थे, पर यहाँ पर वनों के आने के बाद यहाँ पर क्या हुए? जानवर जो हुए उनके भी साइज़ की बात करें तो क्या हुए? छोटे जानवर यहाँ देखने को मिले, ठीक है। यहाँ पर किस तरह के जानवर आए? छोटे जानवर आए, और छोटे जानवर जो थे वो क्या करते थे? तेज़ी से भागते थे, ठीक है। तो तेज़ दौड़ने वाले,
ठीक है, तेज दौड़ने वाले छोटे जानवर, यहाँ पर क्या थे, विशाल जानवर थे जो बहुत तेजी से नहीं दौड़ पाते थे। अभी सब समझाऊंगा क्यों मैं आपको स्पीड सब बता रहा हूँ, सबको कनेक्ट कर देंगे, देखना है बिल्कुल आपके दिमाग के सामने चलने लगेगा कि ऐसा उस समय हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या थे, छोटे जानवर थे जो कि तेज दौड़ते थे। नदी आया तो जंगल, और जंगल के साथ साथ नदी में देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुई आपकी मछली। ठीक है, देखो मछली पहले से थी। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे फिश की बात करेंगे, ठीक है, तो अगर हम लोग मछली की बात करेंगे तो मछली पहले से थी, पर यहाँ पर मछली का पहली बार क्या कर रहे हैं, अब इंसान यहाँ पर मछलियों को क्या कर रहा है, पकड़कर खाने के लिए जा रहा है। ठीक है, मछली तो आपकी सबसे पहले मछली का ही, अगर हम लोग पूरा का पूरा डार्विन को देखेंगे तो डार्विन बोलते हैं सबसे पहले स्टारफिश आई थी। सबसे पहले यूनिसेलुलर बॉडी मिला था जिसमें अलग अलग ऑर्गन नहीं थे, जिसमें सबसे पहला क्या था, स्टारफिश आई थी डार्विन के हिसाब से। पर उस चीज़ को नहीं देखना है हमको, देखना है यहाँ पर मछली पर, क्योंकि यहाँ मछली क्यों स्टार्ट हो गया, क्योंकि नदी आई और नदी पर वहाँ मछली, तो मछली को भी लोग वहाँ पर क्या करने लगे, जो मानव है उस मछली को भी वहाँ से पकड़कर खाना शुरू किया। और यहाँ पर क्या थे, छोटे जानवर थे। अगर अब जानवर छोटे, मछली तो ये क्या करेगा, मुख्यतः ये जो छोटे जानवर हैं इनको, क्योंकि बड़े जानवर को आप पकड़, वो तो मार रहे हैं और ख़त्म, पर छोटे जानवर को क्या कर रहे हैं, पकड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंसान साथ ही साथ अपना क्या किया, खाने को बदला, खाने में बदलाव आया, खाना भरपूर मात्रा में मिलने लगा, और साथ ही साथ इन जानवरों को भी वो क्या करा, अपने साथ पकड़ के रखने लगा। तो पशुपालन, ऐसे देखेंगे तो सही में पशुपालन तो नहीं बोल सकते उसको, लेकिन कई किताबों में लिखा होता है पशुपालन। ठीक है, धीरे धीरे चालू हुआ था पशुपालन, यहाँ पर मुख्यतः अच्छे से बना, पर यहाँ से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, पर पशुपालन से अच्छा बोल सकते हैं वर्ड क्या है, कि पशुओं को पहली बार पकड़ के वो अपने साथ रखना शुरू किया। ठीक है, तो एक प्रकार से यहाँ पर क्या चालू हो गया था, पशुपालन। क्लियर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका पशुपालन। यहाँ पर देखो पशुपालन के बारे में सोच भी नहीं सकता इंसान, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे आपका वातावरण बदलाव हुआ, मानव ने भी अपने आप को बदला और धीरे धीरे कहाँ पहुँच रहा है, आपका पशुपालन की ओर आगे बढ़ा। ठीक है, अब उसके पास देखो भरपूर मात्रा में खाने का है, तो उसको उतना ज़्यादा परेशानी नहीं, यहाँ पर क्या था, खाना को उसको हर एक खाने के निवाले के लिए क्या करना पड़ता था, लड़ना पड़ रहा था। पर यहाँ पर उसके पास अब खाना लगभग उसके खाने में बदलाव हुआ है, अच्छे से उसको खाना मिल रहा है। अब इसके बाद अगर हम लोग नवपाषाण में जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, खाने की पूर्ति इसमें अच्छी थी, तो वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे मानव कृषि की ओर बढ़ गया। ठीक है, तो पहली बार देखने को मिला कि आपका नवपाषाण में क्या हुआ, इससे मानव कहाँ हुआ, कृषि। ठीक है, तो यहाँ पर कृषि का स्थापना हुआ। यहाँ पर क्या था, खाना बदोश का जीवन यापन कर रहा है, यहाँ भी वो क्या कर रहा है, खाना बदोश का ही जीवन यापन कर रहा है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंसान क्या कर रहा है, एक व्यवस्थित जीवन आपका यापन कर रहा है। व्यवस्थित जीवन मतलब कहीं एक जगह पे रुकेगा, वहाँ पर गाँव का निर्माण करेगा या अपने लोगों के साथ रहने के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर व्यवस्थित जीवन, और व्यवस्थित जीवन के साथ साथ आगे चलकर यहीं पर सभ्यता का निर्माण होगा। ठीक है, क्लियर। दूसरी बात, जैसे जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, कृषि आया, तो कृषि है आपका, तो देखिए खाना कितना ज़्यादा इनका इंप्रूव हो गया। यहाँ से वो जानवर को तो मार ही रहा है, उस समय भी आखेट कर रहा है, तो जानवर तो शिकार वहाँ से मिल ही रहा है। साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं, वन में जो भी कंदमूल है वो भी आ रहे हैं, और साथ ही साथ कृषि भी। तो अब क्या हो रहा है, खाना और ज़्यादा इंप्रूव हो गया। अब खाना उसको भरपूर मात्रा में मिल रहा है, और साथ ही साथ वो क्या करेगा, अब खाना अगर उस किसी भी चीज़ों को अच्छे से मिल गया तो घर पेट बैठा है। अब उसके बाद क्या करते हैं, खाने के बाद सो गए या बैठे रहते हैं, खाने के बाद कुछ नहीं है, जिसको पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं बात अलग नहीं, तो बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कहीं इधर उधर खोज दिए, हाथ दिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ कर रहे होंगे इन लोग भी। तो इसी कारण क्या हो रहा है, ये नवपाषाण में देखेंगे तो इसको भी प्रकार से ये भी बोला जाता है कि मानव सभ्यता में सबसे ज़्यादा इन्वेंशन का एज है। इन्वेंशन किस तरह से, नवाचार किस तरह से, खासकर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कृषि, और कृषि में जो भी आपको क्या मिल रहे हैं, सामग्री मिल रहे हैं, कृषि से जो भी उत्पाद हो रहा है, जो भी ग्रेन्स हैं, तो उसको आप स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं जमा करके करेंगे। तो एकत्रित करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, कुछ एकत्रित करने के लिए क्या करना होगा, अलग अलग चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो जिस चीज़ में एकत्रित करेंगे तो इसी समय हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर मिलेगा मृत भांड। ठीक है, क्या मिलेगा, मृत भांड। ठीक है, मृत भांड। ठीक है, क्या हो गया, मृत भांड, सॉरी, क्लियर, जिसको क्या बोलते हैं, पॉटरी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉटरी। ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है, कृषि, और कृषि के लिए मृत भांड, या हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पर पॉटरी। दूसरी बात, ये जो पॉटरी पहले बनाया गया, तो उसके बाद उन लोग क्या करेंगे, उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसको और अच्छा करना है। तो इसको और अच्छा करने के लिए जो नवपाषाण की बात करें, तो नवपाषाण युग आपका सिर्फ भारत में नहीं, बाहर भी जो उसके साथ साथ थे, जब मेसोपोटामियन था, तो वहाँ पर इसी समय पे किसका आविष्कार किया गया, आपका चक्के का, जो व्हील है। ठीक है, तो यहाँ पर किसका आपका इसको किया गया आविष्कार, व्हील का। और ये कौन सा चक्का था, ये चक्का जो था जिससे हम लोग आपका मृत भांड बनाने के लिए इस्तेमाल किया। अभी गाड़ी नहीं चला रहे हैं, ठीक है, मृत भांड बनाने के लिए, ताकि हम कृषि से उत्पन्न जो भी चीज़ें
चीज़ें हैं उसको क्या कर सकें, वहाँ पर एकत्रित करके रख सकें। ठीक है, तो मानव देखो किस तरह से बदला। यहाँ पर मानव कैसा था, फिर यहाँ पर थोड़ा सा उसका परिवर्तन हुआ और यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, एक जगह पर रहकर अपना व्यवस्थित जीवन यापन कर रहा है। यहाँ पर व्यवस्थित जीवन यापन करना शुरू किया है, बहुत अच्छे से भी नहीं, अभी चालू हुआ है। इसके बाद क्या होगा आपका कैलकोलिथिक एज, ताम्रपाषाण। तो ताम्रपाषाण में जब ये व्यवस्थित जीवन चालू करेगा तो इससे बहुत सारी सभ्यताओं का निर्माण होगा। ठीक है, और धीरे धीरे वो सभ्यता में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ आपको क्या है भरपूर मात्रा में है, तो उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी सामाजिक व्यवस्था दोनों क्या होंगी, अच्छी होने लगेंगी। और वो अच्छा होगा, इसके कारण वहाँ सभ्यता का निर्माण होगा और उस व्यवस्थाओं को लेकर और आगे चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर अच्छे खासा उनका पैसे और सब कुछ है। तो उस व्यवस्था को लेकर और आगे चलेंगे तो भारत में पहली बार शहरीकरण देखने को मिलेगा, जहाँ पर हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो समझिए कि किस तरह से परिवर्तन है, इसको समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा, अगर इसको नहीं समझेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। पर ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये जो चीज़ को हम लोग पढ़े कि हाँ ठीक है ह्यूमन इंसान जो है ये ऐसा ऐसा कर लिया, कैसे कर लिया, मजाक चल रहा था या कि खाली बुक में लिख दिए तो कर लिया, कुछ तो चीज़ होगी ना जिसके मदद से इसको ये करेगा। तो जिस वस्तु के मदद से इंसान ने इस चीज़ को किया है उसको बोलते हैं औजार। ठीक है, तो पूरा पाषाण से लेकर सब में देखेंगे कि औजार किस तरह से थे। ठीक है, तो अगर हम लोग औजारों की बात करें इन तीनों काल में, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ क्लियर है। ठीक है, तो अगर हम लोग औजार की बात करते हैं किसमें, पूरा पाषाण में किस तरह के औजार थे, मध्य पाषाण में और नव पाषाण में, तो ये औजार कैसे कैसे आपके क्या हुए, विकसित हुए और इन औजारों से किस तरह धीरे धीरे आपकी मानव सभ्यता को क्या किया गया, आगे बढ़ाया गया। और आज भी हम लोग बात करें, अगर आज भी बात करें तो आज भी इंसान किस पे डिपेंडेंट है, औजार पे। औजार बदल गए हैं, यहाँ पर क्या था, लोहे थे, तीर फलक और ये सारे चीज़ चल रहे थे। आज का औजार और दूसरा हो चुका है, मैं बताऊंगा आपको, सारे के सारे को पहले करते हैं। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में देखिए, क्योंकि ये क्या है पूरा पाषाण, और पूरा पाषाण में सबसे पहली बात यहाँ पर क्या कहते हैं, बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया गया, बड़े पत्थरों का। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर बड़े पत्थरों का इस्तेमाल, और बड़े पत्थरों का इस्तेमाल से हमने क्या बनाया, अलग अलग औजार बनाए। तो बड़े पत्थर, पहली बात तो एक तो बड़ा सा पत्थर सीधा इसी को लिया, क्योंकि जानवर बहुत बड़े हैं तो उसको छोटे छोटे पत्थर से कुछ नहीं होना ना, तो बड़ा पत्थर ऐसे समझ लीजिए, उसको ला के हम जानवर को मार रहे हैं उससे। ठीक है, क्योंकि जानवर बहुत तेज दौड़ भी नहीं पा रहे हैं, तो उसको क्या लाते हैं और मार देते हैं। तो सबसे पहली बार यहाँ पर बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, और ये पत्थरों को अगर आप फेंकोगे तो वो क्या होगा, टूटेगा, सीधी बात है। अगर टूटा और ये बीच से टूट गया या छोटे छोटे इसके खंडित हुए, ठीक है, तो क्या होंगे, छोटे पत्थर जैसे ये खंडित बनेंगे, पहली बात। ठीक है, तो ये क्या हो रहे हैं, बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और इन बड़े पत्थरों से ये जो छोटा छोटा बनाया गया ये चीज़ों को, तो इसको क्या करते हैं, ठोक ठोक के इससे उसको मार रहे हैं। ये क्या है, चॉप करना। ठीक है, तो इसी से हम लोग क्या बना रहे थे, यहाँ पर चॉपर बनाए और चॉपर का इस्तेमाल किया गया। तो देखिए कुछ औजारों के नाम यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो बड़े पत्थरों से कौन कौन से औजार बनाए गए, चॉपिंग चॉपर। ठीक है, क्या बनाया गया, चॉपर बनाया गया। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे तो कुल्हाड़ी। ठीक है, पत्थर की कुल्हाड़ी, बहुत बड़ी वाली पत्थर के, तो यहाँ पर क्या बनेगी, पत्थर की कुल्हाड़ी। ठीक है, और भारत में इसी पत्थर की कुल्हाड़ी, ये जो पत्थर की कुल्हाड़ी जो एक्स है, इसी को सबसे पहली बार एक इंसान ने खोजा था, जिनका नाम क्या था, आर.बी. फुटे। ठीक है, उनका नाम क्या था, आर.बी. फुटे। और ये आर.बी. फुटो ने इस पत्थर की कुल्हाड़ी को खोजा था आपके तमिलनाडु और कर्नाटक के पास, इसीलिए उनको क्या भी बोला जाता है, भारत में पूरा पाषाण के आपका जो स्टडी कर रहे हैं हम लोग पूरा पाषाण के बारे में, उसके पितामह भी किनको बोला जाता है, फादर ऑफ योर पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ आपका पैलियोलिथिक पूरा पाषाण में किसको बोलते हैं, आपके आर.बी. फुटे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, इस कुल्हाड़ी को खोजा था सबसे पहली बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, चॉपिंग मिल रहा है, यहाँ पर कुल्हाड़ी मिल रहा है, यहाँ पर बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है औजार की तरह, क्योंकि उनको किसका आखेट करना है, विशालकाय जानवरों का। ठीक है, और साथ ही साथ इसको और इंप्रूव कर रहे हैं, क्योंकि ये काल सबसे बड़ा था। ठीक है, इन तीनों में देखेंगे तो ये सबसे बड़ा टाइम किसका था, पूरा पाषाण का था। ठीक है, तो यहाँ पर चॉपिंग फिर कुल्हाड़ी में आए, कुल्हाड़ी के बाद इसका जो अंत था और मध्य पाषाण के शुरुआत में जब गए तो क्या हो रहा है, अब जानवर को मार दिए हैं, ठीक है, लेकिन जानवर को मारने के बाद उसको खाना भी होगा। ठीक है, अब खाना है अगर उसको, तो खाने के लिए क्या करेंगे, उसको जो भी क्या है उसका मसल्स, जो भी उसके स्किन है, उसको काटना होगा। तो काटने के लिए भी आपको क्या करना चाहिए, एक नए औजार का क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो जो नया औजार था वो दोनों काल में देखने को मिला, यहाँ से स्टार्ट हो गया था और आपको कहाँ तक चला, वो आपके मध्य पाषाण तक चला। ठीक है, तो वो औजार किस तरह के थे, जैसे कि आपका ब्लेड। ठीक है, तो क्या बनाया उन लोगों ने, ब्लेड। ठीक है, ब्लेड, ब्यूरिन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से पत्थरों से निर्माण किया गया था। ठीक है, ये थोड़े से छोटे पत्थर थे, तो ब्लेड कैसा बनाते थे, कुछ इस तरह से। ठीक है, पत्थरों के ब्लेड बनाया उन्होंने। ब्यूरिन कैसा होता है, कुछ इस तरह का। ब्यूरिन मतलब आपका कुछ
नोकीला सा, जिससे आप क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं। तो स्किन में से डाल के उसको खोद दें ताकि वो फटे और फटने के बाद उसका क्या कर सकें, आप खा सकें। ठीक है, तो क्या था, ब्लेड और ब्यूरिन का निर्माण किया। किसने किया, मध्यपाषाण और नवपाषाण के अंत में। फिर देखिए मध्यपाषाण की विशेषता क्या थी, यहाँ पर छोटे जानवर थे। ठीक है, यहाँ पर जानवर छोटे हो गए थे। अब छोटा जानवर है तो उसको मारने का, और दूसरी बात वो क्या कर रहा है, तेज भाग रहा है, तेज भी भाग रहा है, लिखा है मैंने, तो तेज भी दौड़ रहा है और वो जानवर छोटा भी है, तो उसको क्या बड़ा पत्थर, अरे बड़ा पत्थर मतलब समझ रहे हो, इतना बड़ा स्टोन कैसे उठा के आप छोटे जानवर के पीछे गए तो आप खुद दब जाओगे। तो आपको इस पत्थर को नहीं, आपको ऐसा कुछ औजार चाहिए कि वो भाग रहा है उसको फेंक के ही मार दिया और वहाँ से वो उसको मार सके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ छोटे औजार। और इसी के कारण क्या हुआ आपका, जब मध्यपाषाण में, तो यहाँ पर बड़े पत्थर की जगह हम लोगों ने क्या किया, छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया। ठीक है, यहाँ क्या किए, छोटे पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, और छोटे पत्थरों में भी देखेंगे तो अलग अलग औजार यहाँ पर निर्माण किए गए। और कुछ औजार जो थे वो कैसे थे, आपके ज्यामितीय आकार के, मतलब अलग अलग ज्यामितीय आकार के, जैसे कि कुछ इस तरह के। ठीक है, ये क्या है, अर्धचंद्राकार आकार, क्रिसेंट शेप बोलते हैं जिसको। ठीक है, मोगली के पास था, मोगली फेंक के मारता था इससे। ठीक है, तो अब देखो आपका मोगली भी आ गया यहाँ पर कि इस तरह से। एक हो सकता है ट्रायंगल शेप, कैसे अलग अलग पत्थरों को इस तरह से बनाया गया, और इस शेप के जो आपके क्या है औजार है, इन औजारों का इस्तेमाल किया, इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार। ठीक है, ये क्या है आपका ट्रायंगल। तो इस तरह से आपके क्या है, ज्यामितीय आकार के औजार का यहाँ पर निर्माण हुआ। और साथ ही साथ ये जो ब्लेड ब्यूरिन थे, इनको भी और ज़्यादा विकसित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आपके औजार छोटे होने लगे, और छोटे होते होते उस औजार का इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ पर जानवर भी तेज चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए औजार इसके आगे कैसा हुआ। अब यहाँ तो औजार बन रहे थे किसी भी तरह से, ठीक है, ज्यामितीय आकार में थे, लेकिन प्रॉपर नहीं था वो। पर जब नवपाषाण में आया तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, कृषि प्रारंभ हुआ। ठीक है, खाना उनका इंप्रूव हो गया। अब खाना भी इंप्रूव हो गया, सब हो गया, तो अब उनको खाने के लिए उतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो उनके पास क्या हुआ, कुछ समय तो बचेगा। अब कुछ समय बचेगा तो इंसान क्या करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो क्या कर रहे हैं, अपने इसी औजारों को पकड़कर रगड़ रहे हैं। बोले ऐसा नहीं दिख रहा, इसको रगड़ दो, काट वाट दो, रगड़ दो, और उसको क्या करना, और नोकीला बना देंगे, उसको और एकदम चमकेगा। तो यहीं पर आपका क्या हुआ, जो अब औजार थे वो औजार क्या होने लगे, पॉलिशदार होने लगे, वो और नोकीले और तीखे होने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे औजार मिले वो क्या थे, पॉलिशदार थे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से औजार मिला आपको, पॉलिशदार औजार। और पॉलिशदार औजार में भी कौन कौन से थे यही ब्लेड था, यही ब्यूरिन था, इसी तरह से थे। चाकू भी था, जैसे यहाँ पर चाकू भी आया था। ठीक है, नाइफ। ठीक है, तो चाकू, तो वही सब कुछ भी थे यहाँ पर भी, जो आपका पॉलिशदार है उसमें भी वही सब चीज़ थे। पर ये क्या थे, जैसे कि आपका मान लीजिए ये वाला अर्धचंद्राकार कैसा है, जो आपके किस में मिला था, आपके मध्यपाषाण में। मान लेते हैं मध्यपाषाण में अगर आपका अर्धचंद्राकार कुछ ऐसा था, कुछ इस तरह से रहा होगा, पत्थरों को तोड़कर बनाया गया था। तो इन लोगों ने क्या किया, जब नवपाषाण में आया तो इसी को पॉलिश किया अच्छे से। उसको पॉलिश मतलब पेंटिंग नहीं, पॉलिश मतलब उसको चपका, कुछ इस तरह से पॉलिश करना। औजारों को पॉलिश करना मतलब होता है कुछ इसको कैसा कन्वर्ट कर दिया, कुछ इस तरह से बना दिया। ठीक है, तो ये बीच का जो भी ये सीता सबको काट के बिल्कुल चमकता हुआ ऐसा बना दिया। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे उस चीज़ को प्रारंभ किया और इसको और अच्छा करना इस्तेमाल किया। तो औजारों का विकास उस तरह से हुआ जैसा मानव को जरूरत थी। कृषि, अब कृषि में आपको उपयोग होने वाले, जैसे यहाँ पर देखिए क्या था, यहाँ पर एक चीज़ और आया था, तीर फलक। ठीक है, क्या आया था, तीर फलक। क्यों आया तीर फलक, क्योंकि आपके जानवर यहाँ पर तेज दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो तीर फलक का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर तीर फलक को और आपका क्या किया गया, जो तीर फलक के सामने लग रहा है उसको और ज़्यादा तीखा किया गया। तो धीरे धीरे आपका जैसा जैसा मानव उसकी सभ्यता विकसित हुई, औजारों का भी विकास हुआ। इसलिए आपके औजार जैसे बनते गए उसके हिसाब से इंसान अपने आप को ठीक भी करता गया। इसलिए मुख्यतः अगर देखेंगे इस जगह पे क्वेश्चन, तो मुख्यतः क्वेश्चन में औजारों को पूछा जाता है। प्लीज़ तो उसको ध्यान रखेंगे, पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ऐसा जगह जहाँ पर ये सारे के सारे औजार एक साथ मिले, नवपाषाण के भी, मध्य के भी और सबके, तो ये कौन सा जगह था, वो है बेलन घाटी। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, अभी मैं सब कराऊंगा आपको। ठीक है, तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में ये सारे के सारे औजार एक साथ एक जगह में मिले हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। क्लियर, तो देखिए कैसे आपका धीरे धीरे ये चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं और उसी के साथ साथ आपका बाकी चीज़ भी हो रहा है। आज भी देखेंगे तो मानव, मैंने पहले क्या कहा, मानव अपने औजारों से आपका विकास करता हुआ चल रहा है और उसका जीवन चल रहा है। ठीक है, तो पहले औजार में वो क्या बना रहा था, पत्थर को तोड़ रहा था, फिर ये आपका क्या हुआ, इसमें आया, फिर बाद में कुल्हाड़ी, चाकू, ये सब बनाने लगा। आज का मानव के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है, औजार क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन, है ना। आप ऐसे नहीं करेंगे तो सामने वाली बुरा मान जाएगी, तो मोबाइल फ़ोन चाहिए। ठीक है, पहले नहीं चाहिए था, पहले प्रेम पत्र चल रहा था तो पेन वेन आ गया था, वो उसका औजार था। अभी क्या हो रहा है, मोबाइल फ़ोन आ गया। तो अलग अलग तरीके से, और मोबाइल फ़ोन का तो और देखो, आज अभी आप ज़्यादा नहीं, 2 पीढ़ी और 3 पीढ़ी में ही मोबाइल फ़ोन। दादाजी लोग को देखना तो वो फ़ोन को दे दो आप अपना डीजे वाला, अरे आप लोगों का जो फ़ोन है लॉक करके रखते हो, जो लॉक खोल के देना। ठीक है, नहीं दादाजी कहाँ चला पाएंगे, तो लॉक खोल के आपने दे दिया। अब दादाजी को चलाओ तो दादाजी क्या कर रहे हैं, ऐसे से कर रहे हैं, अरे बेटा है तो बहुत टफ
फिर उसके बाद आप आ गए, आप बोल रहे हाँ ठीक है। अब आपके बाद जो आपसे भी जो छोटे बच्चे, अभी के जो छोटे बच्चे, उनको दे दो, वो तो ऐसे बिल्कुल ऐसे चलाएंगे कि उनको मतलब उनको समझ आ गया कब 1 साल के हैं तब कि हाँ ये तो मेरा औजार है। ठीक है, तो देखिए आप किस तरह से औजार से संबंधित और कैसे आपका जीवन आगे चल रहा है। तो इसी तरह मानव सभ्यता को धीरे धीरे विकसित करने में सबसे बड़ा अगर कोई रोल प्ले करता है तो वो कौन है, और उसका मानव द्वारा इस्तेमाल किया औजार। इसलिए हम उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और अलग अलग संज्ञा देते हैं आगे चलकर। ठीक है, अभी हम लोगों ने वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या है, धीरे धीरे हर चीज़ों को आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंप्रूव करते चल रहे हैं अपने आप के लिए, अपने जीवन को और क्या करने के लिए, सरल करने के लिए। ठीक है, तो बस वही चीज़ चल रहा है यहाँ पर और कुछ नहीं चल रहा है। आपको इससे समझना होगा और इसी तरह से आपको इतिहास को पढ़ना है। कुछ इतिहास हार्ड नहीं है और कोई भी जगह को आपको रटना नहीं है। अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे ना तो आपको हर एक चीज़ माइंड पे क्लियर रहेगा। ठीक है, तो ये क्या था, ये था आपका ये तीनों काल में किस तरह से औजार का इस्तेमाल किया गया और उन कालों की थोड़ी सी विशेषताओं के बारे में हमने बात किया। अभी हम लोग उसके बारे में और भी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, अभी तो चालू हुआ है। ठीक है, तो अभी और चीज़ों को देखते हैं कि किस किस तरह से यहाँ पर चीज़ों को देखा गया, कहाँ से इनके बारे में जानकारी मिली। ठीक है, अभी तो हम ये देखें कि वो इंसान उस चीज़ को परिवर्तन किया तो किसके मदद से किया, वो क्या था, उसके औजार थे। पर इसकी जानकारी कहाँ से मिली कि इंसान ने ऐसे ही परिवर्तन किया। ठीक है, तो हमने पहले क्या देखा कि था कैसा, वो ऐसा क्यों था, उसके लिए हम देखें कि उस औजार की मदद से था। अब हम देखेंगे कि ये सब ठीक है, ये था, औजार थे, पर इसके बारे में पता कहाँ से चला। ठीक है, तो इसके बारे में पता कहाँ से चला उसको जब पढ़ेंगे और उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, 1 मिनट में आपका मार्कर चेंज कर लूँ यहाँ पे। चलिए, पता नहीं आ रहा है, लोग मार्कर तो सही से दे देते, डेमो लेक्चर में बेइज्जती कराते हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। तो इसमें अगर देखते हैं सबसे पहले वाली जो पूरा पाषाण काल है इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो साक्ष्य की बात करें कि इसके साक्ष्य मिले कहाँ से, पहले तो मैंने बताया आरबी फुटे ने दिया। ठीक है, पर इसके साक्ष्यों को, इनकी पूरी की पूरी जीवन शैली को कैसे समझा गया, तो इनकी जीवन शैली को समझा गया इनके चित्रकार से। ठीक है, किसे, चित्रकारी से। तो वो चित्रकारी में कौन कौन से चित्र का अंकन किया गया, वो कहाँ कहाँ पर मिले, तो देखिए मुख्यतः ये लोग 2 तरह के चित्र बनाए। ठीक है, एक को बोलते हैं हम लोग लाइन ड्राइंग। क्या बोलते हैं, लाइन ड्राइंग। ठीक है, मतलब आप क्या करें, सीधे सीधे लाइन बनाकर अपने जीवन को बता रहे हैं। तो कुछ इस तरह से मान लेते हैं कि यहाँ पर उन लोगों ने क्या बताया, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ लाइन डायग्राम। क्लियर, तो ये क्या है, एक ये लाइन डायग्राम है। तो कुछ ऐसा लाइन डायग्राम मिला, एक शुतुरमुर्ग का अंडा था, उस शुतुरमुर्ग के अंडे में से क्या है, 3 लाइन दिखे हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, अपने उस चित्र का अंकन कर रहे हैं। तो ये शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे पहली बार क्या देखा गया था, लाइन डायग्राम। अरे ये तो पता नहीं, अब आर्कियोलॉजिकल वाले बोल दिए लाइन डायग्राम। अरे होगा कोई यार, अंडे वंडे को ऐसे से मार दिया होगा, बन गया। अब लेकिन हम उसको कैसे पढ़ रहे हैं, लाइन डायग्राम के लिए, और उसके लिए प्रॉपर बताया भी गया। तो सबसे पहली बार लाइन डायग्राम का साक्ष्य शुतुरमुर्ग के अंडे के ऊपर मिला, और वो कहाँ पर मिला है आपको, कोल्हापुर में एक जगह है, पाटन। ठीक है, कहाँ पर है, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में सबसे पहली बार ये आपको कहाँ पर मिला, इस लाइन डायग्राम का एक चित्र मिला था। ठीक है, और साथ ही साथ अगर देखेंगे ये वाला जो ये दिखा था, ये आपको दूसरी जगह मिला था। तो लाइन डायग्राम ऐसे नॉर्मल कहीं पर भी था, और दूसरा एक था क्या आपका, शैल चित्र। ठीक है, एक क्या है आपका, शैल चित्र जो आपके पत्थरों के ऊपर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो शैल चित्र में हमने क्या देखा था, कुछ इस तरह से। ये क्या है, लोग क्या कर रहे हैं आपस में, आज भी खेलते नहीं है लोग, ऐसे पकड़ लेते हैं हाथ और ऐसे करके डांस करते हैं। तो उस तरह से वो क्या कर रहे हैं, डांस करते हुए। ये भी चीज़ें हैं जिसको आपको किस में दिया गया है, शैल चित्र में दिया गया। ठीक है, तो ये वाला जो शैल चित्र जो देखा मिला था सबसे पहला, तो शैल चित्रों में देखिए आपका 2-3 जगह इंपॉर्टेंट है। तो जो इस तरह का जहाँ पर डांस करता हुआ दिखाया गया मानव को। ठीक है, तो मानव यहाँ पर क्या कर रहा है, नृत्य कर रहा है, मानव नृत्य कर रहा है। और ये नृत्य करता हुआ लाइन ड्राइंग जो बनाया गया था, ये कहाँ देखने को मिला, लखुड़िया कहाँ पर है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के लखुड़िया में। ठीक है, तो लखुड़िया उत्तराखंड में हमने क्या देखा, ये मानव के द्वारा इस तरह से कुछ डांस करता हुआ चित्र देखा है। ठीक है, तो उत्तराखंड के लखुड़िया में। और साथ ही साथ अगर मानव नृत्य को छोड़कर और दूसरा देखें, जहाँ पर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सबसे ज़्यादा शैल चित्र मिले, ठीक है, तो वो क्या है, मध्य प्रदेश का भीमबेटका। ठीक है,
तो मध्य प्रदेश में क्या है आपका भीमबेटका, और इस भीमबेटका में सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेंगे शैल चित्र। और यहाँ पर देखिए मुख्यतः भीमबेटका की गुफाओं के बारे में आपको पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। तो भीमबेटका गुफा को खोज किसने किया था, सबसे पहली बार इस सारी चीज़ों को देखा था, उनका नाम था वी.एस. वकानकर। क्या नाम था, वी.एस. वकानकर, ठीक है। तो वी.एस. वकानकर जो थे वो भीमबेटका पे गए और वहाँ पर उन्होंने सब चीज़ों को शैल चित्रों की आपको क्या की स्टडी की, और शैल चित्रों का स्टडी करने के बाद वो बताया कि इन शैल चित्रों से हमें इस तरह से चीज़ें समझ आ रही है, ठीक है। तो जो समझ आ रही है उसी को क्या बताया गया कि भीमबेटका की जो शैल चित्र हैं उसमें किस किस चीज़ों का अंकन किया गया। तो सबसे पहली बात आपका जो शहद होता है, ठीक है, तो शहद संग्रहण, ठीक है, वहाँ पर क्या क्या है, शहद संग्रहण। सो शहद संग्रहण का एक चित्रांकन है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, वहाँ पर मानव आपका क्या कर रहा है, नृत्य कर रहा है आपके झुंड में, ठीक है। तो मानव के नृत्य करते हुए दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है, नृत्य का यहाँ पर है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में मानव के द्वारा किए हुए आखेट, तो आखेट का भी यहाँ पर क्या है अंकन किया गया है, ठीक है। आखेट के साथ साथ यहाँ पर और क्या दिखाया गया है, तो देखेंगे इसी क्षेत्र में अगर देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे पशुओं का भी अंकन है, जैसे कि हाथी है, आपके क्या है हिरण है, तो हाथी हिरण उन सब का भी अंकन है। और ये जो आखेट है, आखेट को एक विशेष तरह से दिखाया गया है। कैसे दिखाया गया है, आखेट कोई एक मानव नहीं है, क्या कर रहे हैं, पूरा समूह में आखेट कर रहे हैं, समूह में शिकार हो रहा है, ग्रुप हंटिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो समूह में किस तरह से हो रहा है, मान लीजिए ये क्या आपका एक पत्थर है, ठीक है, ये क्या है एक पत्थर है, तो या कुछ इस तरह से चोटी है ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ मानव को दिखाया गया है इस तरह से, ठीक है। यहीं पर भीमबेटका बना देता हूँ मैं आपके लिए, भीमबेटका यहीं पर देखिए, आप लोग जाएंगे तो है नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ मानव, ये देखो डंडा भी पकड़ा है, ये भी डंडा पकड़ा है, और यहाँ पर क्या है आपका एक जानवर है, क्योंकि उन लोग तो ऐसे ही बनाए हैं लाइन से, ठीक है। तो ये जानवर को ये देखो दोनों डंडा लेके दौड़ा रहे हैं, और यहाँ पर क्या है 3 लोग खड़े हैं अलग से, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये जानवर को दौड़ाने और जानवर यहाँ से दौड़ के यहाँ पर गिर जाएगा, गिरने के बाद वो मरेगा और ये उसको उठाकर लाकर आपस में वॉक करेंगे। तो इस तरह से आपका क्या दिखाया गया है, हंटिंग का कुछ पिक्चर बनाया हुआ है पत्थर के ऊपर, जिसको बोला गया है क्या आपका आखेट या ग्रुप हंटिंग। देखिए ऐसे दिखता है एकदम भीमबेटका, नहीं जा रहे होगे तो बिल्कुल आज यहीं पर देख लीजिए, ठीक है। फिर बाद में मत बोलना सर भीमबेटका नहीं देखे, अब जाओगे तो यार देखो यूनेस्को का साइट है, वो भारत में सबसे इंपॉर्टेंट साइट है, लेकिन वहाँ जाओगे तो इतना मच्छर काटेगा, बाप रे, पूरा हाथ पैर सब सुझा देगा, ठीक है। कुछ करते ही नहीं लोग, भाई उसको अच्छे से बना के रखो, सब कुछ साफ़ सुथरा करके रखो, वहाँ आप चले जाना, अगर मेरी बातों में कुछ लगेगा, इतना मच्छर काटेगा पूरा हाथ पैर सब सुझा देगा, ठीक है। तो कई लोग टूरिस्ट बन के जाते हैं ना, वो आपका मोस्टली ट्रैवल कैसे करते हैं, बाहर से आते हैं, विदेशी लोग को देखें तो उन लोग क्या करते हैं, हाफ पैंट शॉर्ट्स, वो एक बैग टांग लिए निकल गए, अब इधर पूरा मच्छर काटेगा, भारत है ये, इधर टूरिस्ट करना है तो पूरा इधर ढक वक के जाओ, ओडोमॉस लगा के जाओ, ठीक है। ओडोमॉस लगा कर आप लोग कहाँ जाएंगे, भीमबेटका, और इस तरह से देख के आएंगे। तो वी.एस. वकानकर भी लगता है ओडोमॉस लगा गए थे, इसलिए वो पढ़े, नहीं तो वो मच्छर ही मारते रहते, ठीक है। तो क्या है, कुछ इस तरह से आपका भीमबेटका में भी चित्रांकन किया गया है। तो प्लीज़ याद रखेंगे कि जो पूरा पाषाण के साक्ष्यों के बारे में मुख्यतः हमें कहाँ से पता चलता है, उनके लाइन ड्राइंग से पता चलता है, उनके सेल चित्र से पता चलता है, जो कि कहाँ पर मिले, आपका कहाँ मिल रहा है, पाटन कोल्हापुर में देखने को मिल रहा है, भीमबेटका में देखने को मिला है, और आपका लखुड़िया उत्तराखंड में ये चीज़ देखने को मिला, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग आगे देखें, मध्य पाषाण की बात करें, ठीक है, तो अगर हम लोग मध्य पाषाण में भी अगर साक्ष्यों की बात करें तो मध्य पाषाण में हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पर मानव द्वारा क्या किया गया है, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन। तो पशुपालन का मुख्य साक्ष्य कहाँ देखने को मिला, कैसे बोल दिए कि वहाँ पशुपालन हुआ है, तो आपका जो क्या है, मध्य पाषाण में पशुपालन के साक्ष्यों को अगर देखा जाए तो कहाँ पर मिला, पहली बात तो आपका यही भीमबेटका, ठीक है। तो आपका कहाँ पर मिल रहा है, भीमबेटका मध्य प्रदेश, ठीक है, आपका कहाँ पर मिला, भीमबेटका मध्य प्रदेश, और जो दूसरा मिला वो मिला है बागोर, ठीक है। ये बागोर कहाँ है, ये बागोर देखेंगे तो ये आपका कहाँ पर आता है, ये राजस्थान पे, ठीक है। तो चलिए इसमें आपका 1 मिनट, सॉरी, अच्छा हाँ, क्या बता रहा था मैं आपको, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन। तो पशुपालन के साक्ष्य कहाँ पर मिले, आपका मध्य प्रदेश में देखने को मिला, और दूसरा कहाँ मिला, बागोर, ये कहाँ पर है आपका, राजस्थान में। और मुख्यतः किन पशुओं को यहाँ पर क्या किया गया, पालन किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो पशुपालन में यहाँ पर किसको पाला गया, वहाँ पर कुत्तों को देखा गया, कुत्तों का पालन किया है लोगों ने, ठीक है। तो लिख भी सकते हैं, कुत्ते के बारे में देखने को मिला कि कुत्तों का पशुपालन कहाँ पर देखने को मिला, आपके मध्य प्रदेश के यहाँ पर
भीमबेटका में। बागोड़ में हमने क्या देखा, वहाँ पर कुत्ते को भी देखा और साथ ही साथ बकरी, ठीक है, बकरी और भेड़। तो बकरी, भेड़ और कुत्तों के साक्ष्य कहाँ पर मिले थे, इन क्षेत्रों में मिले थे जहाँ पर हमने क्या देखा, पशुपालन के साक्ष्य, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्यतः इसकी जानकारी हमको इसके चित्र से मिल रही है और इनकी जानकारी हमको कहाँ से मिल रही है, पशुपालन में, जहाँ पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और राजस्थान में बागोड़, ये सारे के सारे क्षेत्रों के नाम याद रखेंगे। यहाँ पर 3 बताया मैंने, कौन कौन सा, लखुड़िया उत्तराखंड, आपका कोल्हापुर में क्या है, पाटने महाराष्ट्र, भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, और ये क्या है, बागोड़ कहाँ पर है आपका, राजस्थान पे। तो ये क्या था, मध्य पाषाण। अब हम लोग बात करते हैं नवपाषाण की, ठीक है। तो नवपाषाण में हम लोग क्या देख रहे हैं, कृषि, ठीक है, और कृषि के साथ साथ क्या कर रहे हैं हम लोग, व्यवस्थित रूप में वहाँ पर लोगों को देख रहे हैं, ठीक है। तो कृषि के साक्ष्य देखते हैं पहले, ठीक है, कि आपका कृषि का साक्ष्य कहाँ पर मिला, किस तरह से मिला, और साथ ही साथ वहाँ पर हम लोग एक और देखेंगे कि वहाँ पर जो गांव की व्यवस्था है, जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं, हम लोग ये भी बोल रहे हैं ना, वहाँ पर लोग एक साथ रह रहे हैं, तो एक साथ रह रहे हैं वो किस तरह कहाँ पर मिला है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है, गांव, या आपका ग्राम नहीं भी लिखेंगे तो क्या, किन क्षेत्रों में हम लोग ये देखा कि एक छोटे से गांव जैसा बनाकर वो अपना रहने का स्टार्ट किए, ठीक है। तो कृषि के साक्ष्य में अगर सबसे पहला कृषि का साक्ष्य अगर देखा जाए भारत में, यहाँ पर आपके सब कॉन्टिनेंट रीजन में, तो कहाँ पर मिला है आपको, मेहरगढ़, ठीक है, ये मेहरगढ़। और मेहरगढ़ में किसकी खेती की गई थी, तो मेहरगढ़ में जिन आपके क्या बोलते हैं, चीज़ों की खेती सबसे पहले बार दिखा तो वो क्या था, जौ और आपका गेहूं, ठीक है। तो जौ और गेहूं की खेती, ठीक है। तो जौ और गेहूं कहाँ से मिला आपको, मेहरगढ़ से। और पूरे के पूरे आपके भारत उपमहाद्वीप, आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो बोलते हैं, तो भारत उपमहाद्वीप में सबसे पहला ग्रामीण क्षेत्र, अगर गांव के बारे में बात करें तो वो कहाँ पर बना था, वो बना था आपके मेहरगढ़ में, तो ठीक है। तो सबसे पहली बार कृषि भी साक्ष्य मेहरगढ़ में मिला और सबसे पहला गाँव भी कहाँ मिला है, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहाँ पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ठीक है। अगर हम लोग भारत का नक्शा बनाएं कुछ इस तरह से, तो इधर से आपका क्या है, ये पाकिस्तान है, ठीक है, और इसके बगल में ईरान है, तो ये वाला जो क्षेत्र इसको बोलते हैं बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में यहाँ पर है मेहरगढ़, और मेहरगढ़ में सबसे पहली बार कृषि के साक्ष्य और साथ ही साथ पहली गांव भी मिला है आपका मेहरगढ़ में, ठीक है। मेहरगढ़ के बाद अगर हम लोग कृषि का दूसरा साक्ष्य देखेंगे तो आपका क्या है, कोल्डीवा, ठीक है, कोल्डीवा, ठीक है। तो आपका क्या है, कोल्डीवा। और ये कोल्डीवा जो प्रसिद्ध है, देखिए सबसे पहली बार कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला, मेहरगढ़। सबसे पहली बार आपके चावल की खेती अगर बोलेंगे, ठीक है, पेड़ी, तो चावल सबसे पहली बार कहाँ मिला, कोल्डीवा में, ठीक है। तो भारत में सबसे पहला चावल का कहाँ पर मिला, कोल्डीवा में, ठीक है। और चावल के बाद देखेंगे तो चावल एक और क्षेत्र में मिला है, दोनों में डिस्प्यूट है। अभी वैसा माना जाता है कोल्डीवा को, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, चिरान में चावल कोल्डीवा से पहले उगाया गया, ये बोला गया, लेकिन अभी भी आप कोल्डीवा लेके चलेंगे क्योंकि उसको फिक्स नहीं किया है, ठीक है। तो आपका क्या है, चिरान कहाँ पर है, आपके बिहार में, ठीक है। और अगर चिरान का बात सही निकलेगा तो अभी विश्व में सबसे पहली बार चावल की खेती माना जाता है चाइना में, पर चिरान में जो बताया जा रहा है कि वो चाइना से भी पहले, अगर ये सही हुआ तो चाइना से भी पहले हमारे चिरान पे। लेकिन फिलहाल अभी हम किसको लेके चलते हैं कि सबसे पहला साक्ष्य कहाँ पर मिला है, कोल्डीवा में मिला है, किसकी, चावल की खेती। तो ये दोनों आपके चावल के लिए प्रसिद्ध है, मेहरगढ़, कोल्डीवा और चिरान, ठीक है। ये 3 क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। और अगर गांव के और यहाँ पर व्यवस्थित रूप से रहते थे तो इन लोग देखो इनका घर कैसा था, अगर ये रहते थे तो किस तरह से रहते थे, एक हट बनाकर, हट मतलब जैसे कि छोटा छोटा आप क्या करते हैं, पूरा का पूरा घर नहीं होता, वो क्या करते हैं, जैसे कि आपका बांस, ठीक है, तो बांस को ऐसे करके खड़ा कर दिया, बांस, और बांस के ऊपर वो क्या कर रहे हैं, पत्तों को ऐसे बिछा देते थे, और इसी के अंदर वो क्या करते थे, अपना निवास स्थल, और नीचे क्या करते थे, मट्टी से लेप लगाते थे। तो ऐसा कुछ घर बनाकर वो क्या कर रहे थे, रहते थे। पर पूरे भारत में ऐसा नहीं देखने को मिला, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर इस तरह से घर नहीं बनाए गए। कैसे घर नहीं बनाए गए, जो ये वाले घर हैं, जो कि किससे बन रहे हैं, बांस और पत्तों से। यहाँ पर किस तरह के घर बनाए गए, जो दूसरा क्षेत्र जैसे कि आपका क्या है, कश्मीर का क्षेत्र है, ठीक है, आपका कश्मीर देख सकते हैं, पंजाब देख सकते हैं, कश्मीर और पंजाब का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो घर बनाए गए उसको क्या बोला गया, पिट, क्या बोलते हैं, पिट ड्वेलिंग बोला जाता है, ठीक है। तो पिट आकार के, तो पिट में क्या होता था कि मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, ऐसा कोई ज़मीन है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, उसको पूरा का पूरा क्षेत्रों को वो क्या कर रहे हैं, इस पूरा का पूरा सेम है ऐसा, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से इसको बीच में काट के, बीच से ये नीचे तक काट देते थे, ठीक है। और ये नीचे वाले क्षेत्र में मतलब ज़मीन में क्या कर रहे हैं, गड्ढा खोद दे रहे हैं, और गड्ढा खोदने के बाद साइड में छोटा छोटा घर बनाकर वो रहते हैं, और साथ में सीढ़ी, तो नीचे वो रहते थे, और ज़मीन से नीचे गड्ढा करके, तो वो क्या करते थे, ज़मीन से नीचे रहते थे, ठीक है। और ये ज़मीन से नीचे जहाँ पर पिट ड्वेलिंग बोल रहे हैं, पिट में, तो पिट में कहाँ पर देखने को मिला है, तो पिट में खासकर देखने को मिला है गुफकरल, ठीक है, कहाँ मिला, गुफकरल, बुर्ज़होम,
ये कहाँ पर है? ये दोनों का दोनों क्षेत्र जो है गुफकरल हो या बुरज़ोम हो, ये आपका जम्मू और कश्मीर में देखने को मिला, ठीक है। और यहाँ पर किस तरह के लोग रह रहे हैं, कहाँ पे रह रहे हैं? अपने घर, और उनका घर कैसा है? वो है पिट ड्वेलिंग। बाकी जगह में क्या है? बम्बू, और उसके ऊपर आपका क्या होता है? पत्तों को बिछाकर ही वो अपना घर बनाते थे। तो ये क्या है? ये कुछ साक्ष्य हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपका क्या है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण में किस तरह से कौन कौन से साक्ष्य और कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिले, ठीक है। जितने क्षेत्रों के और जितने भी जगहों का मैं नाम बता रहा हूँ, प्लीज़ उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इतने से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, मध्य पाषाण, नव पाषाण और पूर्व पाषाण में क्या क्या चीज़ें हम लोग देख रहे थे, कैसी है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर कुछ और चीज़ों को भी देखते हैं, जिससे आप लोगों को और भी चीज़ें क्लियर हों, ठीक है। तो ये क्या था, पहले हम लोग देखे कि कैसा वहाँ का फीचर है, उसके बाद हम उसके औजार को पढ़े, औजार के बाद हम लोग और भी चीज़ों को देखे थे, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिली हैं इन सारे क्षेत्रों में, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहली बात आपका ये पूरा पाषाण। तो इसमें एक सबसे खास चीज़ और देखते हैं हम लोग, दफन, ठीक है। दफन क्यों देखा जाता है, दफन की स्टडी क्यों कर रहे हैं? आप लोग इतने बार पढ़े होंगे, कुछ लोग हिस्ट्री पढ़े भी होंगे, अपने आप से पूछिए कि दफन को क्यों पढ़ाया जा रहा है। दफन को इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि जब आप क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है, खोद रहे हैं, तो सबसे पहले आप किस चीज़ को देख रहे हैं? मानव तो मिलेगा नहीं उस समय का, उसका कंकाल मिलेगा। तो कंकाल कहाँ गड़ा है, इसलिए दफन पढ़ना बहुत जरूरी है। और किस किस तरह का दफन है, और दफन से वो क्या बता रहे हैं कि मानव के कंकाल के बारे से तो पता चल रहा है किस समय का है, साथ ही साथ दफन से बता रहे हैं उसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, उसकी सोच कैसी थी, उसकी धर्म किस तरह से वो मानता था। क्या वो मान रहा है कि आपका क्या हो रहा है, मृत्यु के बाद भी एक और जीवन है, ठीक है। अगर मृत्यु के बाद एक और जीवन है, अगर इस चीज़ को कोई मानता है, तो क्या करेगा, अपने दफन में कुछ और चीज़ों को भी छोड़ेगा, जो इंसान को पसंद था वो चीज़ों को वहाँ छोड़ देगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, इसलिए हम दफन को भी पढ़ रहे हैं, ताकि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी पता लगे, ठीक है। तो पर यहाँ पर अगर हम दफन की बात करेंगे, तो ये जो पूरा पाषाण काल में जो मानव था, वो अपने शव को या अपने साथियों का जो भी मरता था उसका दफन नहीं करता था। यहाँ पर कोई भी आपको दफन के साक्ष्य नहीं मिले, ठीक है। तो दफन के साक्ष्य नहीं मिले, फिर यहाँ पर मानव के बारे में पता कैसे चला? जब वहाँ कोई दफन नहीं है तो मानव कहाँ से मिला? तो ये क्या करते थे, अपने जो भी शव हैं, वो जो भी मरता था उसको वैसे छोड़ देते थे और चले जाते थे। अब वो शव को वहाँ छोड़ देंगे तो क्या होगा, चील पक्षी जो भी होंगे उसको खाएंगे, जानवर खाएगा, और अलग अलग उसके जो शव है उसके पूरे हड्डियों को तोड़ के अलग अलग बिखेर देंगे। तो खासकर यहाँ पर क्या मिला था, कंकाल जो है वो पूरा का पूरा स्केलेटन जो बोलते हैं वैसा नहीं मिला। यहाँ पर क्या मिला, किसी का कपाल मिला है, तो कहीं पर हाथ मिले हैं, कहीं पर कुछ और बड़े हड्डी मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्यतः क्या मिल रहा है, कपाल। यहाँ पर कंकाल नहीं, यहाँ पर कपाल मिल रहा है, खाली खोपड़ी मिल रहा है, ठीक है। तो खोपड़ी के आधार पर ही हम लोग पूरा पाषाण के बारे में अधिक से ज़्यादा बता पाए, ठीक है। पर अगर मध्य पाषाण में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता, इन्होंने दफन शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने उसको शव को दफन कर रहे हैं, और दफन वो सीधा नॉर्मली हो रहा है, अभी दफन में कुछ ज़्यादा लोगों ने चेंजेस नहीं लाया। तो ये क्या कर रहे हैं, शव को ये दफन करना स्टार्ट किए, और दफन करना स्टार्ट किए इसलिए हम लोगों को यहाँ पर क्या मिल रहा है, कपाल नहीं, अब यहाँ पर पूरा का पूरा मानव कंकाल मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते थे, जिन क्षेत्रों में हमको क्या मिला, मानव कंकाल मिले, ठीक है। और इस मानव कंकाल को बाद में स्टडी करके फिर इसके हिसाब से बताया गया कि किस किस से लोग रहते थे। और सबसे मुख्यतः यहाँ पर क्या देखा कि जब भी कंकाल को गड़ाया गया तो हमेशा क्या था, जो पीछे बैक, तो बैक में ही ऐसे रखा गया, मतलब सर ऊपर और बैक पीछे की ओर। तो वो क्या था, मध्य पाषाण में मानव कंकाल के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं नव पाषाण, ठीक है। तो नव पाषाण में आपकी दफन और इम्प्रूव हुई और अच्छे तरीके से दफन देखने को मिला, जहाँ पर दफन में हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें आपका मानव और मानव के साथ साथ उसके पालतू, क्योंकि यहाँ पर पालतू जानवर पालना चालू कर दिए थे, तो यहाँ पर जानवर पालना चालू किया और धीरे धीरे उस जानवर से बहुत लगाव होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद है, लेकिन धीरे धीरे चालू हो जाता है। तो कुछ यहाँ पर से देखने को स्टार्ट होता है, पर मुख्यतः आपको नव पाषाण में देखने को मिला कि यहाँ पर क्या था, जो दफन थे, दफन में मानव और मानव के साथ साथ जानवर, ठीक है। तो मानव और उसके जानवर को एक साथ दफन किया गया, क्लियर है। और कैसे एक साथ दफन किया, तो ऐसा नहीं था कि अब एक बार क्वेश्चन भी पूछ लिया था, मतलब मानव और जानवर का एक साथ दफन मिला, तो एक बोले कि सर वो क्या जानवर को मार दिए थे, मतलब मानव मरता तो जानवर को मार के दफन कर देते थे, कि जानवर मरता था तो मानव को मार देते थे। यार हो सकता है उस जगह में पहले इंसान मरा हो, दफन है, बाद में जानवर मरा वहीं ले जाके दफन कर दिए, या ऐसा हो सकता है कि जानवर मरा होगा बाद में उसको दफन कर दिए, कुछ भी हो सकता है ना, वो हम थोड़ी ना वहाँ देखने गए थे। तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, बस आपको याद रखना है कि मिला है जो साक्ष्यों के बारे में बात हो रही, तो क्या है, मानव के साथ साथ वहाँ पर जानवरों का भी दफन देखने को मिला है। और कोई अगर इस तरह की डाउट आ रहा होगा तो भाई एक बार दफन होकर देख लेना जानवर के साथ, किस तरह से हो गया, प्रैक्टिस करके देख लेना, ठीक है। फिर आपके ऊपर भी क्या होगा, एक केस चलेगा, है ना। और देखो ये देश में इतनी गंदी दुर्दशा बन गई है कि कल भी वही दिखा रहे हैं। अरे कल तो कम से कम थोड़ा संवेदनशील होकर जो अलग न्यूज़ है वो दिखा दो, ठीक है। तो वो बिल्कुल लेकिन पीछे पड़ गए हैं। इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, एक लड़की को रेप हो गया, उसके
उसको बॉडी को देना चाहिए, लेकिन पुलिस वाले ले जाके उसका वो करेंगे, ठीक है। एक वाले तो गाड़ी पलटा दे रहे हैं, तो पता नहीं कुछ भी चल रहा है, यहाँ डेमोक्रेसी के नाम में कुछ भी चल रहा है, पर फिर भी हम लोगों को पढ़ना है ये, ठीक है। अब यहाँ से याद आ गया था इसलिए बता दिया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे क्या, मानव और साथ ही साथ आपका जानवर, इसके साथ साथ देखने को मिला। तो विशेष करके मानव और क्या कुत्ते का अगर देखेंगे, जहाँ पर मानव और कुत्ते का अपन को एक साथ दफन मिला है, ठीक है, वो जगह क्या था, गुफकरल, ठीक है। तो गुफकरल देखेंगे, गुफकरल में जो आपका जम्मू कश्मीर बताया था, यहाँ पर क्या था, मानव का कुत्ते के साथ भी देखा गया, मानव को भेड़ के साथ, तो गुफकरल और बुर्ज़होम, ठीक है। जम्मू कश्मीर में यहीं पर आपका मानव और कुत्तों का, मानव और जानवरों का दफन एक साथ देखने को मिला, कि मानव है और उसी के साथ साथ उसमें उसका जानवर भी है, ठीक है। और कुछ कुछ वस्तुएं भी छोड़ देते थे वो, जैसे यहाँ पर से ही चालू हो गया था कि मानव मर रहा है तो मानव को दफन के साथ साथ उसके ज़रूरत के कुछ वस्तुओं को वहाँ पर छोड़ देते थे। तो मतलब कहीं ना कहीं ये भी मानते थे कि मानव क्या होगा, आगे चलकर उसका दूसरा जीवन होगा और उन वस्तुओं को वो इस्तेमाल कर सकेगा, ठीक है, ये माना गया उससे। तो कुछ इस तरह से आपका क्या था, विभिन्न प्रकार के दफन देखने को मिले, पुरापाषाण में, मध्य पाषाण में और नवपाषाण काल में, ठीक है। तो ये क्या था, ये इनके कुछ प्रमुख दफन थे कि वो वहाँ पर किस तरह से अपने लोगों को दफना रहे थे और किस तरह से इनका जीवन यापन हो रहा था, ठीक है। तो इसको प्लीज़ अच्छे से अभी तक जितना मैंने बताया है इसको ध्यान रखेंगे, इतने से आपका ये चीज़ें कवर होगा। साथ ही साथ अब देखते हैं इन तीनों काल में कुछ प्रमुख स्थल को। तो आपका पुरापाषाण काल से सबसे संबंधित और सबसे प्रसिद्ध स्थल क्या है, देखिए तीनों के तीनों का साक्ष्य एक साथ कहाँ मिला, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो तीनों के तीनों का कहाँ मिल रहा है, पहली बात तो बेलन घाटी, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये भी बेलन घाटी में मिल रहा है, ये भी बेलन घाटी में मिल रहा है, और यहाँ पर भी आपका क्या है, बेलन घाटी। देखो आपको सारा जगह याद हो चुका है, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है जितना, आपको अपने आप याद हो गया, ठीक है। इसके बाद बताइए पुरापाषाण कहाँ मिल सकता है, उत्तराखंड में कहाँ, लखोडिया में, महाराष्ट्र में कहाँ, पाटने, कोल्हापुर। उसके साथ साथ आपका कुछ और क्षेत्र हैं, जैसे कि आपका पाकिस्तान में देखेंगे तो पाकिस्तान में है एक क्षेत्र रिवत, ठीक है, रिवत पाकिस्तान में आएगा। पाकिस्तान में एक और आएगा सोलन घाटी, ठीक है, सोलन घाटी या आपका रिवत देखेंगे, ये दोनों कहाँ है, पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, ठीक है। भारत में देखेंगे तो कहाँ पर मिलेगा, पीर पंजल में, पीर पंजल और गारो, ठीक है। तो कहाँ है, पीर पंजल और गारो, ठीक है। ये गारो आपका कहाँ, मेघालय, और पीर पंजल जम्मू कश्मीर, यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ महाराष्ट्र की बात करें, ठीक है, तो महाराष्ट्र में आपका कहाँ था, महाराष्ट्र में एक जगह है उसका नाम है बोरी, बोरी इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो बोरी कहाँ है, महाराष्ट्र। तो आपको याद रखेंगे बेलन घाटी, रिवत, सोलन घाटी, पीर पंजल, गारो, बोरी, महाराष्ट्र, ठीक है। और तमिलनाडु में क्या है आपका तमिलनाडु के क्षेत्र में मिलेगा एरिकापक्कम, ठीक है, क्या मिलेगा, एरिकापक्कम, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, पुरापाषाण से संबंधित साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे मध्यपाषाण, तो मध्यपाषाण में और यहाँ पर भीमबेटका में भी मिला था, ठीक है। यहाँ पर क्या था, भीमबेटका था, हम लोग देख चुके हैं। साथ ही दूसरा क्या देखे थे, जानवर के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, आपका बेलन घाटी में तीनों चीज़ मिला है, भीमबेटका आपको याद है, और राजस्थान का मैंने क्या बताया था, बागोर। तो बागोर राजस्थान, बस वो तीन क्षेत्रों में मध्यपाषाण को आपको देखना, और सारे के सारे जितने भी आपके क्या है पुरापाषाण के, वहाँ उस वाले क्षेत्रों में भी मध्यपाषाण कुछ कुछ देखने को मिला है। पर आपको मुख्यतः तीन याद रखना है, बेलन घाटी, भीमबेटका और बागोर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नवपाषाण। तो नवपाषाण के साक्ष्यों के लिए मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया, कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला था, मेहरगढ़ में, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहाँ देखे, गुफकरल, गुफकरल के बाद कहाँ देखे, कोल्डीवा, उसके बाद कहाँ देखे, चिरान, और कहाँ देखे, बुर्ज़होम। तो इतने सारे क्षेत्रों में आपका क्या है, नवपाषाण, इनके और इन तीनों के साक्ष्य मिलेंगे, ठीक है। देखो किस तरह से आपने पढ़ा और आपको हर एक चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ों को इस तरह से पढ़ेंगे। अब इसके बाद आप जब बुक सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी कॉपी आप जब मॉडल आंसर सॉल्व करते हैं, तो देखिए आप अलग अलग स्टेट पीसीएस का वहाँ पर क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है। अब सिंघनपुर पूछ लो जाके तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे होंगे। क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वो सिंघनपुर है, रायगढ़ में। तो इसलिए आपको देखना है कि आपका एग्जाम में पूछा कहाँ से जा रहा है, ठीक है। सिंघनपुर को नहीं पूछ रहे, आपके छत्तीसगढ़ पीसी में पूछेंगे, पर इसको उत्तर प्रदेश के पीसीएस में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, वहाँ पर उनके स्थल को पूछेंगे। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं खासकर, तो याद रखेंगे कि जो अदर स्टेट में आए हुए हैं उसको देखना है कि वो स्थल के आपके क्षेत्रों में हैं। भारत के लिए जितने प्रमुख हैं वो मैंने आपको बता दिए, तो भारत में पूछेंगे तो यहीं से पूछेंगे, या तो फिर आपके राज्य वाला जो होगा आपके राज्य के एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो इसको छोड़े और इस स्थल को जाके पढ़ने की जरूरत
नहीं है। ठीक है, इससे क्या हो गया आपका, ये यहाँ तक आपका था जो भी आपके पाषाण युग हैं। ठीक है, तो पूरा पाषाण को हम लोग समझे, मध्य को समझे और नवपाषाण को समझे, और इन पाषाण कालों में अलग अलग चीज़ों को देखे। जैसे पूरा पाषाण में किसको देखे थे, आरबी फुते। तो मध्य पाषाण के लिए किसको बोला जाता है, मध्य पाषाण के जनक बोला जाता है किसको, इवांस को, जॉन इवांस, जॉन इवांस को बोलते हैं मध्य पाषाण। और आपका नवपाषाण, ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग लोगों के नाम हैं, लेकिन आप उसको ध्यान नहीं भी रहेगा तो आरबी फुते को याद रखेंगे। यहाँ पर आपके क्या है, जॉन इवांस है। जॉन इवांस नहीं भी रहेगा याद चल जाएगा, पर आरबी फुटे प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये क्या थे, पाषाण काल और पाषाण काल के ये तीनों काल थे, जहाँ पर हमने मुख्यतः देखा कि किस तरह से मानव सभ्यता का प्रारंभ हुआ, मानव अपने आप को बसाना, विकसित करना स्टार्ट किया, और उस विकास के साथ साथ मानव ने किस तरह आगे सब चीज़ों का विकास किया। ठीक है, तो ये क्या था, पाषाण काल भारत में मुख्यतः कैसा चला। चलिए उसके बाद कुछ और भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं इन पाषाण कालों में। तो पाषाण काल में जैसे कि अगर हम देखते हैं कि कृषि के साथ साथ इनके पहनावे की बात करें, ठीक है, तो पहनावे में देखेंगे, ठीक है, तो जो आपका क्या है, पूरा पाषाण या जो पूरा पाषाण के लोग थे, इनमें जो वेशभूषा थी, जो वस्तु जो पहनते थे, तो यहाँ पर कुछ भी वो नहीं पहन रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, नंगे विचरण कर रहे हैं, और साथ ही साथ कभी जरूरत पड़ा तो थोड़े बहुत क्या करते हैं, पेड़ के छाल या तो आप क्या कर रहे हैं, जानवरों को जो मार रहे हैं उसको पहनते थे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या आया, मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में ये क्या कर रहे हैं, पेड़ के छाल को पहन रहे हैं, पत्तों को, ठीक है, और साथ ही साथ जो भी जानवर है, जानवर के खाल को। और मुख्यतः ये कब पहनते थे, गर्मी के दिनों में, नहीं तो बाकी समय वो क्या करते थे, गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड होगा तो, नहीं तो बाकी समय वो भी क्या करते थे, आपका ऐसे ही विचरण करते थे। ठीक है, और इसके बाद अगर देखेंगे तीसरा तो नवपाषाण, और नवपाषाण में पहली बार आपको किसकी साक्ष्य मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी खेती की साक्ष्य, और खेती के साथ साथ यहाँ पर पहली बार कपास भी देखने को मिलेगा। तो नवपाषाण में पहली बार आपको क्या देखने को मिला है, कपास। ठीक है, और कपास भी आपको मिलेगा, और कपास से बने हुए वस्तुएं, वैसे तो आपका पूरा